को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है? चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। तो जितने विधायक जीत कर आएंगे वो स्वयं अपना नेता चुनेंगे, इसमें कौन सी नई बात? नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री। अगर भारतीय जनता पार्टी की सीट ज्यादा आएंगी तब भी देखिए, अगर मगर का सवाल ही नहीं है। इसमें कोई विवाद पैदा नहीं हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने एक सामान्य प्रक्रिया का जिक्र किया है एंड दिस इज हाउ सीएम का अगर चुनाव होता है उसकी यही प्रक्रिया होती है, इसी तरीके से चुना जाता है, सीएम हो प्रधानमंत्री हो। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, भारत देश के बिहार राज्य की राजनीतिक हलचल कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आए दिन खबर आ रही है कि बीजेपी सरकार नीतीश सरकार के साथ या नीतीश जी के साथ मिलकर कुछ बड़ा खेला करने वाली है। ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो आपने देखा भी होगा, खबरों के माध्यम से कहीं ना कहीं से सुना भी होगा दोस्तों, बिहार में एनडीए गठबंधन की मत यानी अब नियति देखा जाए या फिर मत देखा जाए तो एक तरफ नहीं मिल रहा है। दोस्तों, बीजेपी के आला कमान अमित शाह जी आप कह सकते हैं या फिर बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं बीजेपी के, दोस्तों जब जब उनसे कुछ पूछा जाता है तब ये इस बात का जिक्र करते हैं कि बीजेपी अपने दम पर बिहार में लड़ेगी चुनाव और अपने दम पर दोस्तों सरकार बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन चेहरा मुख्यमंत्री का किसका होगा ये अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। जब लोगों ने पूछना शुरू किया क्या नीतीश जी के चेहरे पर बीजेपी सरकार इस बार बनाएगी, बिहार में अगर सरकार आती है, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता है या बहुमत के आंकड़े को पार कर जाती है, तो क्या नीतीश कुमार को अपना चेहरा बनाएगी या नहीं। दोस्तों, इस बात का खंडन तो दोस्तों अमित शाह ने भी कर दिया, साफ साफ इशारों में बता दिया कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती है तो चेहरा क्या होगा कुछ भी क्लियर नहीं कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी एनडीए गठबंधन के साथी सहयोगी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, दोस्तों तमाम दिग्गज एनडीए की सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, एनडीए गठबंधन में जुड़े हुए हैं। लेकिन कौन किसका चेहरा दोस्तों मुख्यमंत्री के पद पर तैनात किया जाएगा, मुख्यमंत्री के पद का सच्चा दावेदार होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ विपक्ष पार्टी इंडिया गठबंधन की बात करें दोस्तों, तेजस्वी यादव कांग्रेस की भी मत दोस्तों एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं। तेजस्वी यादव का चेहरे पर दोस्तों चुनाव लड़ा जा रहा है, आरजेडी तो तेजस्वी के नाम पर ही चुनाव लड़ रही है और तेजस्वी ने जो नारा दिया है कि बिहार में हर घर में एक सरकारी नौकरी, शायद यही नारा बीजेपी के लिए कहते नहीं बिल्कुल आप यूं कह सकते हैं सबसे खतरनाक साबित होगा। कुछ शब्द है नहीं बोल सकते, ठीक है, लेकिन सबसे खतरनाक साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कांग्रेस का दोस्तों आरजेडी यानी आप यूं कह सकते हैं लालू प्रसाद के साथ कांग्रेस का थोड़ा माथापच्ची जो पेच फंस रहा है दोस्तों, इसी का समाधान शायद में विपक्ष पार्टी नहीं कर पा रही है। एक तरफ पप्पू यादव की पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस और दोस्तों आरजेडी और तमाम छोटे मोटे दल जो हैं मिलजुल कर दोस्तों इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसे में विपक्ष पार्टी की दोस्तों सरकार बनती है तो आप सभी जानते हैं, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जब लालू प्रसाद के समर्थन में प्रसार करने गए, बिहार पहुंचे तो उनसे लोगों ने पूछा तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारा पूरा समर्थन, हमारी पार्टी का समर्थन दोस्तों लालू प्रसाद के सुपुत्र यानी तेजस्वी यादव के साथ में है। लालू की सरकार बनती है, आरजेडी की सरकार बनेगी तो दोस्तों तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के यानी सच्चे दावेदार होंगे, मुख्यमंत्री पद का चेहरा यानी फेस होंगे। ये तो दोस्तों विपक्ष पार्टी का बिल्कुल स्टैंड क्लियर है, लेकिन कांग्रेस का मत क्लियर नहीं हो रहा है। कांग्रेस किसको बनाना चाहती है ये तो कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा पेच जो फंस रहा है वो फंस रहा है बीजेपी और नीतीश और चिराग और जीतन राम मांझी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, मांझी को लेकर यानी अब सोचिए जीतन राम मांझी चिराग पासवान के कुछ कैंडिडेट के खिलाफ तो अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं और सिर्फ जीतन राम मांझी नहीं, बीजेपी के दोस्तों अब आप सोचिए सबसे बड़े साझेदार नीतीश कुमार, नीतीश चाचा भी चिराग पासवान के विपक्ष कुछ कैंडिडेट के विपक्ष में दोस्तों अपने भी प्रत्याशी उतार चुके हैं। ऐसे में गठबंधन दोस्तों गठबंधन है या फिर दोस्तों एक तरीके से स्वाहा करने वाला है। लेकिन बीजेपी पार्टी पूरी तरीके से स्टंट क्लियर कर चुकी है। चेहरा मुख्यमंत्री का दोस्तों कौन होगा, देखिए सरकार में तो नीतीश रहेंगे, ये तय है, फिक्स है, चाहे 6 महीने के लिए ही मुख्यमंत्री नीतीश जी बने।
नीतीश जी मुख्यमंत्री 100% बनेंगे। क्यों? क्योंकि आंकड़े देखिएगा दोस्तों, बिहार में 101 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है और 101 ही सीटों पर आरजेडी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। बाकी कुछ कुछ सीटों का बंटवारा छोटे मोटे बड़े जो साथी सहयोगी दल हैं उनको दिया गया है, जैसे चिराग पासवान हो गए, जीतन राम मांझी हो गए और तमाम साथी सहयोगी हैं। ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है कि चिराग पासवान को क्या बीजेपी एज ए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के नाम पर दोस्तों प्रोजेक्ट कर सकती है, या फिर दोस्तों बीजेपी के वही पूर्व दोस्तों अगर बात किया जाए पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व उप मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को ही रखेगी। वैसे बिहार में दोस्तों जंगल राज की संज्ञा दी जाती है, घुसपैठियों का जिक्र किया जाता है बिहार में कि पिछले कई सालों में कई दशकों में बिहार में घुसपैठिए घुसे। ये जिक्र कौन करता है दोस्तों? बीजेपी करती है। शायद बीजेपी भूल जाती है कि बिहार में घुसपैठिए जिस साल का जिक्र कर रहे हैं 10 से 12 साल 15 साल बीजेपी और दोस्तों नीतीश कुमार की मिलीजुली सरकार चल रही है और केंद्र में तो 11 सालों से तो दोस्तों मोदी की सरकार है। फिर बीजेपी की ही सरकार को होने के बावजूद अगर घुसपैठिए घुसे हैं तो दोस्तों इसमें किसका फेलियर है? सोचिए, नहीं बताइए किसका फेलियर है? किसकी सरकार को कोसना चाहिए? कांग्रेस को कि लालू प्रसाद को? मतलब जो सत्ता में नहीं है उनको कोसना चाहिए या सत्ता पार्टी की जो मलाई काट रहे हैं उनको कोसना चाहिए? सवाल बड़ा पेचीदा है, लेकिन आए दिन दोस्तों जब किसी नेता मंत्री से सवाल का जवाब पूछा जाता है तो बस हाँ हाँ करके दोस्तों निकलने की कोशिश करता है। बस घुसपैठिए, आतंकवाद, ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान, इन सब के जिक्र करके दोस्तों वोट हासिल करने की कोशिश की जाती है। खैर दोस्तों, आप सभी क्या सोचते हैं? क्या आने वाले वक्त में बीजेपी पार्टी दोस्तों बिहार में अपनी सरकार बना पाएगी या फिर आरजेडी का दबदबा दिखेगा कांग्रेस के साथ में या फिर अदर साथी सहयोगी दलों के साथ में? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों आप क्या सोचते हैं? आपके आंकड़े क्या बता रहे हैं बिहार को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नया चैनल है, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार सपोर्ट जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।